कमरे देखते हो, कौन सा कमरा हवादार है, कौन से कमरे में स्मेल नहीं आ रही है, वॉशरूम ठीक है, आपके रेट के हिसाब से ठीक बैठता है। जो कमरा गंदा है आप उसको चूज नहीं करते हो, उस आपकी रेंज में जो कमरा साफ सुथरा है आप उसको ऑब्वियसली चूज करते हो। उसके लिए किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मैंने जो बुरा कमरा था वो त्याग दिया, छोड़ दिया, नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जो अच्छा कमरा था, हवादार था, ठीक था, उसकी वॉशरूम क्लीन थे, आप उसमें जाके रहने लगे। ये बिल्कुल सामान्य सा निर्णय है, साफ सुथरा कमरा। इसमें कोई बहुत विद्वता की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही चेतना का जो साफ सुथरापन है, साफ सुथरा स्वभाव है, वो सबको अच्छा लगता है। उसमें कोई अनोखी बात नहीं है। वो जिस व्यक्ति को वो साफ सुथरा स्वभाव, साफ सुथरा जीवन प्राप्त हो जाता है, वो चेतना, शांत चेतना प्राप्त हो जाती है, उस व्यक्ति के जीवन से जो छूटने योग्य है वो छूट जाता है। फिर वो ये नहीं बोलता कि मैंने आज लहसुन छोड़ दिया, कि मैंने प्याज छोड़ दिया, कि मैंने फिर आज ये छोड़ दिया, मैंने आज वो छोड़ दिया। जो छूटने लायक होता है वो छूट जाता है। क्योंकि आपको बड़ी अड़चन पैदा होगी, जिससे आपको बदबू आएगी, जिससे आपको तकलीफ होगी, आप उसको छोड़ दो। उसमें कोई परिश्रम की आवश्यकता नहीं है कि मैंने घर छोड़ा, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। लिस्ट बना रखी है कि मैंने ये छोड़ा। ये लिस्ट ही इसलिए बनी हुई है क्योंकि साफ कमरा तो मिला नहीं। तो हमारा जो सारा प्रयास है सफाई का है, ये साफ कर दो, ये साफ कर दो। तो उसमें फिर लिस्ट बनी हुई है कि मैंने ये हटाया, ये क्लीनर लगाया, ऐसे ऐसे सफाई की, ऐसे ऐसे फ्रेशनर डाला। प्रयत्न है, वो प्रयत्न है। तो फिर दुख है कि मैंने ये किया, फिर भी मुझे देखो मेरे साथ ऐसा हुआ। फलाने ने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, वो बड़ा खुश दिखाई देता है। तुलना, प्रयत्न। कारण क्या है कि अनुभव जो था केवल कर्ता का था, सफाई का, कि आप तो सफाई में जुटे थे। कैसे कमरा साफ हो जाए? साफ कमरे का भी अनुभव नहीं है। जिस दिन साफ कमरे का अनुभव हो जाएगा, बाकी चीजें छूट जाएंगी। उनको छोड़ने की चिंता नहीं करिए। पूरा जीवन ये लिस्ट बना के जो आप बैठे हैं कि ये छोड़ देना है, यदि आप वो छोड़ने में लगे रहेंगे तो वो आपको नहीं मिल पाएगा जिसके आप अधिकारी हो। और जिस दिन वो मिल गया तो ये सब जो आप लिस्ट बनाए बैठे हो, लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। वो छूटना होंगी, छूटना चाहेंगी, उनकी आवश्यकता महसूस होगी तो वो छूट जाएंगी। कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा कि आज से ये नहीं खाना है, ये वो नहीं खाना। शांत मन के साथ जो भी चीज दिक्कत करेगी तुम उसको छोड़ दो। कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा कि आज मैंने ये छोड़ दिया। जो भी लोग प्रयत्न कर रहे हैं उनको शांति का कोई अनुभव अभी तक नहीं हुआ है। जब भी आप कहीं जाते हो, किसी व्यक्ति से आपको इरिटेशन हो रहा होता है तो आप उसकी कंपनी छोड़ देते हो। अगली बार उसके बाजू में जाके नहीं बैठते, बोल देते यार मेरे को उनके बाजू में बैठना ही नहीं, मुझे बैठने से ही तकलीफ होती। तकलीफ क्यों हुई? क्या आपको उनको छोड़ने में तकलीफ हुई? क्या आप कहोगे कि मैंने आज बड़ा हार्ड वर्क किया, फलाने के बाजू में नहीं बैठा? नहीं, कोई हार्ड वर्क नहीं है। मेरे को मेरी कॉन्शियसनेस का स्वाद मिल गया है, मैं अपने साथ खुश हूं। फलाने से मुझे कष्ट होता है तो मैं उसको दूर छोड़कर दूर जाके बैठ गया। कोई प्रयत्न करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। कोई बड़ी मेहनत करनी पड़ी? कहीं कोई किताब पढ़नी पड़ी? नहीं पढ़नी पड़ी, क्योंकि आपको अपने होने में कंफर्टेबल फील हो रहा था, आपको अपने होने में खुशी महसूस हो रही थी। तो जो इरिटेबल पॉइंट था वो आपने ऑटोमेटिकली उससे दूरी बना ली। लेकिन आप जब तक उस पॉइंट तक नहीं पहुंचोगे जहां वो शांति है, जहां वो सुख है, तो आप जीवन भर ये लिस्ट बनाते रह जाओ और इसमें पूरा समय चला जाएगा। तो सीधा टारगेट होना चाहिए वो मनोस्थिति, वो आपका स्वभाव, जहां पहुंच के शांति, जहां पहुंच के व्यग्रता नहीं है।
फिर आपको कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी सब धीरे 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 डिलीट होता जाएगा, डिलीट होता जाएगा। जो बचना है वो बचेगा, जो नहीं बचना है वो नहीं बचेगा। इसकी भी चिंता नहीं करनी कि ये छोड़ना है कि वो छोड़ना है, ऐसा छोड़ना है कि वो छोड़ना। जहां तकलीफ होगी अपने आप छोड़ दो। छोड़ने का कोई प्रयत्न तो करना नहीं है, क्योंकि आप जहां कंफर्टेबल हो, जहां पहुंच गए हो वही बेहतर था, तो बाकी सब छूट गया। तो लक्ष्य जो है वो स्पष्ट रखिए कि वो मनोस्थिति पानी। वो मनोस्थिति आपको कैसे पानी, आप प्रयत्न करोगे तो कई रास्ते हैं। आप सब जानते हो, आपको सब रास्ते पता, चले नहीं। क्यों? क्योंकि आप उस लिस्ट में लगे हो छोड़ने की। ये छोड़ो कि वो छोड़ो, यहां जाओ कि वहां जाओ। वो लिस्ट से हटो और जो पाने योग्य है सीधे वहां पहुंचो। और प्रयत्न करोगे तो पहुंच ही जाओगे। और जब आप पहुंच जाओगे तो जो घटित होगा वही आपकी सच्ची अभिव्यक्ति थी, वही आपकी सच्ची परिणति थी। आपके जीवन में मंगल कामना होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।